अगर टमाटर ने आज छुट्टी ले ली तो क्या होगा? पिज्ज़ा बोलेगा मेरी लाल पहचान कहाँ गई? समोसा बोलेगा केचप के बिना मेरी इज्जत ही नहीं रही। और पनीर बटर मसाला भी कहेगा मेरी ग्रेवी किसने चुरा ली? एक छोटा सा टमाटो पूरी दुनिया की किचन का सुपरस्टार कैसे बन गया? लेट अस फाइंड आउट। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे टोमेटो की, जो हमारी प्लेट का सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट है। लेकिन इसकी स्टोरी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं कि बॉटनी के अनुसार टोमेटो एक फ्रूट है, क्योंकि यह फ्लावर की ओवरी से डेवलप होता है और इसके अंदर सीड्स होते हैं। लेकिन किचन में इसे वेजिटेबल की तरह यूज किया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम और ये सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, जिसमें पोटैटो, ब्रिंजल और चिल्ली भी शामिल है। अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो टोमेटो का ओरिजिन वेस्टर्न साउथ अमेरिका, विशेष रूप से पेरू, इक्वाडोर और बोलिविया में मानी जाती है। और सबसे पहले अजाटेक और इंका सिविलाइजेशन ने इसे डोमेस्टिकेट किया और 16th सेंचुरी में स्पेनिश एक्सप्लोरर इसे यूरोप लेके आए। और शुरुआत में यूरोप के लोग टोमेटो को पॉइजनस समझते थे, क्योंकि ये पॉइजनस नाइट शेड प्लांट्स जैसे दिखाई देता था। लेकिन बाद में रिसर्च ने साबित किया कि टोमेटो ना केवल सेफ है बल्कि हाई न्यूट्रिशियस भी है। सो 18th सेंचुरी तक टोमेटो इंडिया पहुंच गया और आज इंडियन कजनी का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट बन चुका है। अगर इसके कलर की बात की जाए तो क्या आपने केवल लाल टोमेटो ही देखा है? असल में टोमेटो कई ब्यूटीफुल कलर्स में मिलता है, जैसे रेड टोमेटो, येलो और ऑरेंज टोमेटो, ग्रीन टोमेटो, पर्पल और ब्लैक टोमेटो और स्ट्राइप्ड और हीरलूम टोमेटोज। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड टोमेटो की। तो रेड टोमेटो में लाइकोपीन बहुत ज़्यादा होता है, जो हेल्थ और हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें। येलो और ऑरेंज टोमेटो बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है, जो आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ग्रीन टोमेटो में अनराइप टोमेटो भी कह सकते हैं उसको, ये स्पेशल वेराइटी होती है। सो पर्पल और ब्लैक टोमेटो एंथोसाइनिन से रिच होता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें। और स्ट्राइप्ड और हीरलूम टोमेटोज ट्रेडिशनल वेराइटीज जिनका फ्लेवर और अपीयरेंस दोनों यूनिक होते हैं। अगर इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो 100 ग्राम रॉ टोमेटो में लगभग अप्रोक्सीमेटली 18 कैलोरीज जो है इसमें एनर्जी मिलती है। 95% इसमें वाटर कंटेंट होता है। विटामिन सी पाए जाते हैं, विटामिन ए, पोटेशियम, फोलेट, डाइटरी फाइबर और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लाइकोपीन मिलता है। तो लाइकोपीन शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो टोमेटो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में से एक है। इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड जो सेकेंड लार्जेस्ट टोमेटो प्रोड्यूसर है, क्योंकि इंडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती हैं, बहुत एक प्राइम क्रॉप की तरह लोग इसको कमर्शियल क्रॉप, कैश क्रॉप की तरह प्रोड्यूस करते हैं। तो टोमेटो केवल फ्रेश वेजिटेबल्स के रूप में ही नहीं बल्कि केचप, सॉस, प्यूरी, पेस्ट, सूप, जूस और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी एक मेजर रॉ मटेरियल है। ये लाखों फार्मर्स, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स और फूड इंडस्ट्रीज को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अगर इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखा जाए तो टोमेटो जो साइंस जो टोमेटो फार्मिंग को लगातार जो है वो इम्प्रूव कर रही है और साइंटिस्ट डिजीज रेजिस्टेंट और क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज डेवलप कर रहे हैं। और पॉली हाउस कल्टीवेशन, ड्रिप इरिगेशन, एआई बेस्ड प्रिसीजन फार्मिंग, ड्रोन मॉनिटरिंग और कोल्ड चेन स्टोरेज और मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग जैसी टेक्नोलॉजीज जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज को कम कर रही हैं। टोमेटो से मिलने वाला लाइकोपीन न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है उसका। अब इसकी हाल ही में कर्नाटका के चिक्कामगलुरु एपीएमसी मार्केट में लगातार भारी बारिश के कारण हजारों टन टोमेटोज खराब हो गए और फार्मर्स को अपनी पूरी फसल फेंकनी पड़ी, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। तो ये घटना हमें बताती है कि केवल प्रोडक्शन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। स्ट्रॉन्ग कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग, क्रॉप इंश्योरेंस और एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्रीलिम्स में इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है, जो इसकी फैमिली, ओरिजिन, लाइकोपीन, न्यूट्रिशनल वैल्यू और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो इंडिया है चाइना के बाद। मेंस में टोमेटो को एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, क्लाइमेट चेंज, फार्मर वेलफेयर, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एग्जाम्पल्स के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगली बार जब आपकी प्लेट में टोमेटो दिखाई दे तो याद रखिए ये सिर्फ एक फ्रूट या फिर वेजिटेबल ही नहीं बल्कि बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, इकोनॉमी और साइंस का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। सो ऐसी ही यूपीएससी रेडी साइंस और करंट अफेयर वीडियोस के लिए काशिप एजुकेशन को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।